शहर से दूर बने हुए फार्म हाउस में एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? और चिल्लाओ, मुझे मजा आता है, मुझे चीखें सुनने में मजा आता है। कहते हुए उसने उस लड़की को उठाकर पलंग पर पटक दिया। जैसे ही वो भी पलंग पर चढ़ा, एक अजीब सा साया वहां आया और उसने उस लड़के को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो साया उस लड़की की ओर देखने लगा तो वो डर कर एक कोने में सिमट गई। उस साये ने जैसे ही साहिल के सिर पर हाथ रखा, सोमिल बहुत तेजी से चीखा और जमीन पर गिर गया। उसकी चीख सुनकर वो लड़की भी बेहोश हो गई। अगली सुबह अपने आसपास होती हलचल और आवाज से उसकी नींद खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। जैसे ही उसे होश आया, नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया और उससे कहा, आप लोगों के साथ क्या हुआ था? आप पिछले 3 दिनों से बेहोश थी और आपके साथी उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरे साथ तो जहाँ तक मुझे ध्यान है उस वक्त साहिल था। क्या हुआ उसे? यदि आपको कुछ याद नहीं तो टेंशन ना करें, हमने पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। वो लोग आए तब तक आप आराम कर लीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद वो लड़की काफी देर तक सोचती रही कि साहिल ने उसे उठाकर पलंग पर डाला था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ सब लोग हैरान थे क्योंकि साहिल की लाश जिस हालत में मिली थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कई हफ्तों पुरानी लाश हो। पूरे शरीर का रंग सफेद हो चुका था। शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। उसके शरीर पर कोई चोट तक का निशान नहीं था। फिर उसकी मौत कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक राज बनकर रह गया, क्योंकि मॉडर्न साइंस के सामने पहली बार ऐसा किस्सा आया था कि एक ही रात में लाश इतनी बुरी तरह से खराब हो गई जबकि उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। फार्म हाउस को लेकर रात में भी फार्म हाउस के चौकीदार के बयान के हिसाब से और सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा था कि साहिल उस लड़की को लेकर रात में ही वहां पर पहुंचा था। फिर उसकी लाश एक रात में ही कैसे खराब हो गई? उस हादसे का पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं था और उस वक्त मौजूद उस लड़की को भी कुछ याद नहीं था। वो फार्म हाउस शहर के नामी बिजनेसमैन जैन ज्वेलर्स का था। साहिल उनका इकलौता बेटा था। उसकी ऐसी दर्दनाक मौत से वो भीतर तक टूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वह अपने बेटे को याद करते हुए उसी फार्म हाउस में रुके हुए थे। रह रहकर उनकी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश घूम रही थी। तुम कहाँ हो बेटा? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ तो बताओ। ये फार्म हाउस तो परसों से बंद था, हम लोग कभी यहाँ नहीं आते, फिर तुम यहाँ क्यों आए? कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी कमरे की खिड़की तेजी से खुली और एक तेज हवा का झोंका कमरे के भीतर आया। हवा का झोंका इतना तेज था कि मिस्टर जैन पूरी तरह से हिल गए। ऐसा लगा किसी ने उन्हें तेज धक्का दिया हो। सारी रात खिड़की दरवाजों पर हवा के कारण दस्तक हो रही थी। मिस्टर जैन अपनी जगह से उठे और उस खिड़की के करीब जाकर उसे बंद करने लगे तो दूर उन्हें वही साया नजर आया जो उस रात साहिल के कमरे में था। वे उसे देखकर चौंक गए, मगर तभी वो वहां से गायब हो गया। मिस्टर जैन को उनकी आंखों का भ्रम लगा। तभी खिड़की भी एक झटके से बंद हो गई। सारी रात ऐसी ही तेज हवाएं चलती रही और रह रहकर बिजली चमक रही थी। मिस्टर जैन की सारी रात आंखों में ही कटी। उन्होंने जिस साये को देखा था उसे देखकर उनके मन में एक अनजाना सा डर था। अगले दिन सुबह जब वो फार्म हाउस से निकले तो उन्हें कार के अंदर ठंडक का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कार का टेम्परेचर बाहर से बहुत ज्यादा कम है। उन्होंने कार का हीटर ऑन किया और गाड़ी चलाकर वहां से निकल गए। उन्होंने कार में रेडियो ऑन किया तो रेडियो में एक पुराना गाना बजने लगा। मिस्टर जैन ने टिश्यू पेपर लिया और अपना पसीना पोंछने लगे। गाना बजते ही बीच में किसी के जोर से चीखने की आवाजें आने लगी तो मिस्टर जैन ने रेडियो बंद कर दिया। अब वे अपने घर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे
उन्हें ऐसा लगा कि दूसरी साइड से कार का गेट खुल गया है और कोई बाहर आया है, मगर उन्होंने जब उस तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो जल्दी जल्दी में अपने घर की तरफ बढ़ने लगे तो उनके पीछे पीछे दो पैरों की काली छाप भी बन रही थी। अब धीरे धीरे कदमों की आहट तेज होने लगी तो उन्होंने पीछे पलटकर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। घर के भीतर पहुंचकर अपने बेटे की तस्वीर के सामने खड़े होकर मिस्टर जैन आंसू बहा रहे थे। तभी उन्हें अपने हाथों पर गर्म पानी गिरने का एहसास हुआ। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, वो पानी नहीं बल्कि खून था। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने घर की छत पर देखा तो ठीक उनके ऊपर वही साया दीवार से छिपकली की तरह चिपका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। डरते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली, मगर कुछ पल के बाद जब कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि उनके हाथ पर खून की बूंद का भी कोई नामो निशान भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मनु, ये तुम हो ना? सामने आओ, मुझे यकीन है कि ये तुम ही हो। सामने आओ। जैसे ही मिस्टर जैन जोर से चीखे तो वहां वो साया उनके सामने आ गया। तुम मुझे पहचान गए? मैं ही हूँ तुम्हारी मनु। तुम मुझे पहचानते हो तो उस रात क्या हुआ था? मिस्टर जैन और मनु दोनों उस खूबसूरत से फार्म हाउस पर रात बिताते हैं। शैंपेन पीते हुए वही गाना बजता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी जो है वो खो जाए। मनु, यदि सच में हम तुम एक कमरे में बंद हो तो क्या हो? अभी नहीं, शादी के बाद ही हम तुम एक कमरे में बंद होंगे। कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। मिस्टर जैन उसके बालों से खेलते हुए उसके और पास आ गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो गए और उसी कमरे में एक साया था जहां पर साहिल और वो लड़की थी। सारी रात साथ में बिताने के बाद अगली सुबह मनु को वहां से छोड़कर निकल गए। उसके बाद मनु ने मिस्टर जैन से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर वो इस तरह अनजान थे कि मानो उसे पहचानते ही ना हो। एक दिन अचानक ही मनु उनके ऑफिस में पहुंच गई और उनसे गुस्से में बोली, सर ये सब क्या है? उस रात आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद आप मेरे सामने ही नहीं आ रहे हैं। क्या आपको पता है मैं माँ बनने वाली हूँ? ये सुनकर मिस्टर जैन बहुत घबरा गए और उसे पैसे का लालच देने लगे, मगर मनु किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। इसलिए मिस्टर जैन उसे समझा बुझाकर अपने साथ उस फार्म हाउस पर ले आए और उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहीं पर छोड़ आए। कुछ दिनों के बाद जब उसकी लाश पूरी तरह से खराब हो गई, कोई उसे पहचान नहीं पाता, तो उन्होंने उसकी लाश जंगल के बीच फेंकवा दी। मनु की मौत एक राज बनकर रह गई। मिस्टर जैन अपनी उसे करनी को भूल चुके थे, मगर उसके बाद फार्म हाउस के केयरटेकर ने कई बार वहां पर किसी आत्मा के होने का दावा किया, तो मिस्टर जैन ने उस फार्म हाउस पर जाना ही बंद कर दिया। मगर सालों से बंद उस फार्म हाउस पर उस दिन उनका बेटा साहिल पहुंच गया। मनु को अपना बदला लेने का मौका मिला और फिर बहुत दिनों के बाद जब मिस्टर जैन को देखा तो आज बदला लेने के लिए वो उनके सामने थे। मनु ने मिस्टर जैन के सिर पर हाथ रखा तो उनका भी वही हश्र हुआ जो उनके बेटे का हुआ था। उनकी लाश भी इतनी सड़ चुकी थी कि मानो कई दिन पुरानी हो। मनु का बदला पूरा हुआ, उसकी आत्मा को मुक्ति मिली, मगर मिस्टर जैन और साहिल की मौत आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक राज है।